नमस्कार प्रिय मित्रों। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो हर कोई पूरी कर लेता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो वह मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता है, परंतु जब पैसा आ जाता है तो वह मंदिर घूमने जाता है। कि कोई गारंटी नहीं, उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम है मौत। आज न होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई की बातियाँ सदियों से जलती आ रही हैं और कहते हैं कि दिया जल रहा है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हर दुष्कर्म का ऋण चुकाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात का भरोसा रखिए कि हर पीड़ा का एहसास और पाप का प्रसाद सभी को मिलेगा। नरक से भी ज़्यादा भयानक जगह जाना पड़ेगा। शरीर जलने के बाद कुछ भी पता नहीं चलेगा। जिंदा है तब तक सुख भोगो। हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुझ पर ही मस्तक रखते हैं, मुझ पर नहीं। पैर ने मुस्कुराकर कहा, उसके लिए ज़मीन पर खड़े रहना पड़ता है, हवा में नहीं। वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरत नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन आपके साथ वक्त भी चलेगा। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पर यकीन मानिए, वक्त आने पर रिश्तों की अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी ही मर जाते हैं। लोग शायद इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त शायद इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। जिसने भी किया, कुछ बड़ा किया, वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो इस बात की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि आप लोगों का मनोरंजन नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी जीने आए हो, इसीलिए मस्त रहो। कोई भी व्यक्ति अपनी संतान के चरित्र का निर्माण उचित रूप से करता है और संतान को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतान भी बदले में उसको प्रेम और सुरक्षा जरूर कराती है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए पानी लकड़ी को डूबने नहीं देता। इसी तरह माँ बाप के भी कुछ ऐसे ही सिद्धांत होते हैं। इन्हें क्या खूब कहा, जिसने बुरे वक्त में साथ दिया उस दोस्त के हमेशा कर्जदार और वफादार रहना चाहिए। अंजाम का तो कर्ण को भी पता था, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। के बाद तुम्हें प्यार से कोई बेटा कहकर नहीं बुलाएगा और पिता के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कोई नहीं संवारेगा। इसीलिए माँ बाप का सम्मान किया करो। जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन के बाद तुम बहुत पछताओगे। की ताकत 3 बातों से समझिए। पहली बात, दिमाग अगर कमज़ोर है तो हर बात में, हर काम में समस्या ही नज़र आएंगी। दूसरी बात, अगर दिमाग संतुलन है तो हर काम में चुनौतियां ही नज़र आएंगी। तीसरी बात, यदि दिमाग ताकतवर है तो हर काम में अवसर नज़र आएंगे। मूर्ख व्यक्ति एक समझदार के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह की एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाती। दिन इतनी मेहनत करो कि पहचान बन जाए। आगे बढ़ने के लिए कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट रहा है, लेकिन आप ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। देश का राजा, समाज का गुरु और परिवार में पिता, घर में स्त्री साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होती है। इनका सदा सम्मान किया करो। जीवन फिर से एक नया दिन लेके आया।
हम आज एक नई शुरुआत करेंगे। कल हम हार के सोए थे, मगर आज नहीं। ना विज्ञानी व्यक्तियों के साथ बैठ लो, लेकिन जीवन का तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। ज़रूरी नहीं होता कि कुछ बुरा या गलत करने से ही दुख मिले। हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। बचपन में रोते थे और सोचते थे कि बस माँ देख ले, ताकि हम जिस चीज़ के लिए रो रहे हैं वो चीज़ हमें दिला दे। लेकिन आज हम रोते हैं तो सोचते हैं बस माँ ना देख ले, रोने की वजह न पूछ ले। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसके दुश्मन उसके खुद के अपने ही हो। इस संसार के लोग मरे हुए व्यक्ति पर तो रोते हैं, दुख करते हैं, शोक मनाते हैं, ना जाने उसकी याद में क्या क्या कहते हैं। रहे व्यक्ति को जीने तक नहीं देते, रुलाते रहते हैं, पीड़ा देते हैं। क्या यही संसार है? जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली हजार खुशियाँ बस उसे हंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। दिन बीत जाते हैं कहानियाँ बनकर, याद रह जाती हैं निशानियाँ बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होठों की मुस्कान बनकर तो कभी आँखों का पानी बनकर। एक पिता का मन इतना महान होता है जो सोचता है कि ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े पर उसके बेटे को न करना पड़े। इसके लिए वह अपने सुख और शांति को बेटे के लिए कुर्बान कर देता है। ज़िंदगी का मतलब ना सुख है ज़िंदगी, ना दुख है ज़िंदगी, ना गम है ज़िंदगी, ना खुशी है ज़िंदगी। अपने अपने कर्मों का हिसाब है ज़िंदगी। हम इसीलिए दुखी हैं क्योंकि हमारे जीवन के ढंग जीने के गलत हैं। जीने के लिए ढंग बदलिए, तभी दुखों का अंत होगा और खुशी मिलेगी। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर मारे कौन, ये सोचकर सभी चुप रह जाते हैं। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की और असत्य की लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा रहेगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। हैसियत कम पर अरमान बहुत है, जिसे देखो बहुत परेशान है। सुना था नेकी करोगे तो दुनिया जानेगी, पर आजकल लुटेरों की भी बहुत पहचान है। प्रीति करो तो ऐसी करो जैसे करे कपास, जीते जी तन ढके मरे न छोड़े साथ। को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।